आज डेट है 21 नवंबर 2024 और पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस। प्लीज़ देखो यार, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करो क्योंकि मेरा जो बीजी है उसके बाहर की जो रोड है वो बहुत बिजी रहती है, तो मुझे दिन भर ही झेलना पड़ता है। खैर, इस पर स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। तो आज की ताज़ा खबरें क्या हैं? दिल्ली ने 50% वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, तो और प्राइवेट सेक्टर को बोला है कि आप इसे फॉलो करिए बिकॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ कोर्स। एंड मूविंग फॉरवर्ड, एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिकल आर्टिकल। दिल्ली की कंडीशन ख़राब है, वी ऑल नो, और यहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा है। इन स्पेस एक इसरो का एक प्राइवेट फॉर्म है जो कि प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में एक्सप्लोर करने, स्पेस की फील्ड में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है। तो इसने क्या किया है, एक नया फीचर लेकर आए ये ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस। इसमें ग्राउंड स्टेशन बना रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को ऑफ़र कर रहे हैं उसे यूज़ करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई प्राइवेट कंपनी है, अब वो अपना खुद का स्टेशन बनाएंगी तो सैटेलाइट से डेटा लेने के लिए या कुछ रीड करने के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, तो अपना अलग अलग फॉर्म एक ही जगह पे ढेर सारे स्टेशन बनाए। इससे बेटर होगा कि हम एक स्टेशन बनाएं और उसको एज अ सर्विस प्रोवाइड कराएं बाकी प्राइवेट फर्म्स को, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा और रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा उससे। और एक बेनिफिट और होगा कि जो प्राइवेट फर्म्स है वो आपस में कोलैबोरेट करके कुछ और अच्छा कर सकते हैं स्पेस में, क्योंकि वी नो कि स्पेस का जो जीडीपी में सेक्टर, जीडीपी में जो क्या पार्ट है, हाँ शायद, हाँ वो इम्प्रूव होने वाला है। और हम चाहते हैं कि स्पेस मार्केट में लगभग 2 से 8% का एक जो शेयर है वो हमारा हो, तो 2033 तक। तो इसीलिए हम ये सब एफर्ट्स कर रहे हैं बेसिकली। अब देखो G20 चल रहा है, तो G20 में क्या होता है कि एक जो मीटिंग होती ही है, उसके बाद भी क्योंकि ग्लोबल लीडर्स वहाँ पे हैं तो अपना साइड लाइन में भी एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो मिलकर कुछ ना कुछ अपना एफर्ट लगाते हैं कि वो अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग कर सकें और ज़्यादा अच्छा रिलेशन कर सके एक दूसरे के साथ। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन एनर्जी और ट्रेड के पैक्ट को साइन किया है। एंड मूविंग फॉरवर्ड, अब ये देखो, हाँ यहाँ पे ये कोलंबो में जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए हैं उनके बारे में है कि इससे पहले क्या था कि इससे पहले ही था कि थोड़ा सा एथनिक क्राइसिस वहाँ पे है, तो उससे रिलेटेड पॉलिटिक्स होती थी। पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट चूज़ करके आए हैं उनके जीतने का रीज़न ही यही है कि उन्होंने एक प्रोग्रेसिव इकॉनमी और एक रेजिलिएंट इकॉनमी बनाने का प्रॉमिस किया है। तो इसमें कह रहे हैं कि शायद कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स में वहाँ पे चेंज आने वाला है। सो दैट्स इट। ये 4B मूवमेंट जो हम बात कर रहे थे कि जब तक एक रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट था कि जब तक जो मेल काउंटर पार्ट है वो तुम्हें इक्वलिटी की बात ना करे, सोशल जस्टिस की बात ना करे, तब तक उनको 4B यानी कि 4 नोज करो, जैसे कि सेक्सुअल रिलेशन के लिए मना करो, चाइल्ड के लिए मना करो। तो इसके बारे में बात करी कि शायद ट्रम्प आए तो फेमिनिस्ट मूवमेंट में कुछ बदलाव आ सकती है। एंड अगेन मूविंग फॉरवर्ड, अभी इकॉनमी की बात कर रहे हैं। देखो इकॉनमी हमारी स्लो डाउन तो थोड़ी हुई है, बट थोड़ा ऐसा नहीं है कि हम बहुत डाउन साइड जा रहे हैं, हम इम्प्रूव करेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ने वाला है, तो उतनी चिंता की बात है नहीं। ट्रम्प और एलॉन मस्क की पार्टनरशिप तो चर्चे में है ही। और क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन बैक, प्राइवेट कंजम्पशन बैक, तो ये तो स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि क्या कहना चाहते हैं।
अब देखो ये उस दिन की न्यूज़ है कि उन्होंने यूएस की कोई सैटेलाइट थी, सॉरी, जैसे कोई मिसाइल थी यूक्रेन ने लॉन्च की रशिया पे। अब रशिया ने वार्न किया, देखो ऐसी हरकतें करोगी तो फिर न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, फिर हमसे ना कहना कि हमने तुमको बताया नहीं। लेकिन अब ये सब तो क्या ही। हाँ, ये इंडोर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो हम आउटडोर पोल्यूशन की तो सब बात करते हैं, और पोल्यूशन में इनफेक्ट सब बोल भी रहे हैं कि आप घर के अंदर रहो, घर के बाहर ना निकलो। तो क्या घर के अंदर पोल्यूशन नहीं होता? ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है किचन, वहाँ पे जो फ्यूल बर्न होता है उससे कुछ गैसेस निकलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट एक तरीके से वेमेन पे ज़्यादा होता है। और ये एयर प्योरीफायर की बात कर रहे हैं कि कैसे काम करता है, वो पर्टिकुलर मैटर्स को अब्जॉर्व कर लेता है। तो दिस आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट हेल्थ और क्या मीजर्स लेने चाहिए इसके बारे में है। अब ये हम कल ही देख रहे थे ना, अपना न्यूक्लियर डॉक्टर ने इम्प्रूव कर दिया है, उन्होंने अपडेट किया है, सॉरी, कि अगर कोई भी मैसिव एयर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हमारे पे छोड़े जाएंगे और कोई एयर अटैक हुआ तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने बस अपडेट करा है डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, यूज़ भी कर सकते हैं, गॉड नोज। इंडियन टैलेंट प्रेजेंस। अब देखो यार, जितना जितने लोग जेल में हैं उसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जिनका भी ट्रायल नहीं हुआ, वो अंडर ट्रायल में है, यानी कि उनको पनिशमेंट नहीं मिली है, उनका बस केस अभी तक हियरिंग के लिए नहीं आया है। तो उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं ना कि अगर किसी क्राइम की सज़ा 5 साल है तो वो ऑलरेडी 2-3 साल तक अंडर ट्रायल में ही है। और कुछ लोग ऐसे उसके ऊपर भी 2 साल की सज़ा है, उसके ऊपर भी 5-6 साल तक जेल में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका ट्रायल ही नहीं हुआ। और ट्रायल नहीं हुआ तो पनिशमेंट नहीं हुआ, पनिशमेंट नहीं हुआ तो उसका मतलब अभी तक वो वेटिंग में पड़े हुए हैं उनका केस। जैसे किसी ने पॉकेट मारी सड़क सड़क पे, तो उसकी ये बहुत बड़ी क्राइम है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की होगी इसमें, बट वो 2 साल से जेल में पड़े हुए हैं। तो उन्होंने जितनी उनकी क्राइम की पनिशमेंट होगी उससे ज़्यादा टाइम उन्होंने जेल में बिता लिया है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि फिर इससे हम लॉ एंड जस्टिस पे हमारे देश में हमारे सवाल उठ सकते हैं कि यार फिर ये क्या है। जितना पनिशमेंट है उतना तो इंसान ऐसे ही रह ले रहा है जेल में। अब ये देखो, हमें पता है कि इनको गोवा में क्रिमेट किया गया है, तो उनके बारे में है। अपना हॉरोस्कोप देख लो, स्पोर्ट्स का देख लो, और यहाँ से हम जाते हैं। टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे।